अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी टर्किश लैंग्वेज का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। तो आगाज़ करने से पहले मैं दो अहम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे देखें, आप अपने आप को किसी भी ज़ुबान के साथ जितना ज़्यादा एक्सपोज़ करेंगे, आपके सीखने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप 10 घंटों में किसी भी ज़ुबान को सीख सकते हैं, आप 40 वीडियोस देख के ज़ुबान सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़ुबान एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है, आपको इसे एक लंबे टाइम के लिए लेके चलना पड़ता है। उसी के बाद आप किसी ज़ुबान को सीख सकते हैं। तो अगर आप ज़ुबान टर्किश ही सीखना चाहते हैं या कोई भी ज़ुबान है, तो ये लाज़मी है कि आप अपने आप को उस ज़ुबान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़ करें। यानी आप बार-बार उस ज़ुबान को, उसके नए-नए लफ्ज़ सीखें, उसमें पढ़ने की कोशिश करें। आपको बात समझ नहीं आती, तो इसके बावजूद भी आप चीज़ों को सुनते जाएँ। तो पहली बात, अपने आप को ज़ुबान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ुबान सीखने के लिए आपको अच्छा ख़ासा सब्र चाहिए। यानी अगर आप में सब्र नहीं है तो आप ज़ुबान नहीं सीख सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप किसी ज़ुबान में बात कर सकें। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख़्याल रख सकते हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं कि आप किसी भी ज़ुबान को बहुत जल्दी सीख जाएँगे। तो ज़ुबान सीखने का कोई भी ऐसा टूल या कोई तरीका नहीं है कि आप 10 दिन लगाएँ और ज़ुबान सीख जाएँ, या कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को फ़ैमिलियर करने की कोशिश करनी है, अपना वोकैबुलरी बैंक बढ़ाना है और आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि आप किसी भी नई ज़ुबान में मज़बूत होते जा रहे हैं। तो बहरहाल, आज के पहले लेक्चर में हम सिर्फ़ 3-4 बुनियादी जुमले सीखेंगे और ये जुमले हैं कि आप जब किसी नए लोगों से मिलते हैं तो उनको खुशामदीद कैसे कहते हैं, आप उनका हाल अहवाल कैसे पूछते हैं, आप उनका नाम कैसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह के 4-5 बुनियादी जुमलों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पे, अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको मरहबा, खुशामदीद कह के बुलाते हैं। तुर्की ज़ुबान में जब भी आप किसी से मिलेंगे तो आप उसे कहेंगे मरहबा, खुशामदीद। इसका मतलब है खुशामदीद। आप उसको मिलने के बाद आप उससे उसका हाल पूछना चाहते हैं तो आप उससे कहेंगे नस्ल सिन, नस्ल सिन। इसका मतलब है कि तुम कैसे हो। और अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है, आप उसे फॉर्मल अंदाज में पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे नस्ल सिनिज़, नस्ल सिनिज़, कि आप कैसे हैं। इसी तरह आप अगर नाम पूछना चाहते हैं तो आप उससे कहेंगे सेनिन अदन ने, सेनिन अदन ने, कि तुम्हारा नाम क्या है। सेनिन अदन ने, तुम्हारा नाम क्या है। तो जवाब में वो आपसे ये कहेगा बेनिम अज़म उमर फारूक या XYZ, बेनिम अज़म उमर फारूक। तो इस तरह आप लोगों से उनका नाम पूछ सकते हैं। इसी तरह जब आप इसे फॉर्मल अंदाज में कहने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सेनिन सिजिन अदनिज़ने, तो वो आपको कहेगा कि बेनिम अज़म उमर फारूक। तो ये है 3 से 4 बुनियादी से जुमले जिन्हें आप आज पहले लेक्चर के तौर पे बार-बार प्रैक्टिस करें और इनको समझने की कोशिश करें। इसके अगले लेक्चर में हम प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स पे बात करेंगे, फिर दिनों के नाम, महीनों के नाम, नाउन्स, प्रोनाउंस और बाकी जो पूरा लैंग्वेज का एक पूरी दुनिया है उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के पहले लेक्चर के लिए सिर्फ यही 2-3 बुनियादी से जुमले जिनको आप बार-बार सुनें और अपना नाम भी तुर्की ज़ुबान में लिख के बताने की कोशिश करें कि बेनिम अज़म ये है। शुक्रिया।